भगवान राम के ऊपर ऐसी टिप्पणी करता है कि खुद फर्जी है। इसको पैदा किसने किया है ये समझ में नहीं आता। कि बहुत खूब भैया, बहुत लोगों की जल गई होगी। इस टाइप के जो छुट्टे घूम रहे हैं, इनको या तो अपना धर्म चेंज कर लेना चाहिए। जो हिंदू के नहीं हो किसी के नहीं। राम जी और सीता मैया मदिरापान करते थे और मांस का भक्षण करते थे। उनके सामने महिलाएं नृत्य किया करती थी, ऐसा उन्होंने शो किया था। ऐसा वो सोच रहा है कि ऐसी टिप्पणी करने के बाद बच जाएगा, तो अब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ऐसे लोगों को छोड़ेगा नहीं। आज विजयदशमी का दिन है और इस खास अवसर पे भी सनातनियों का आज एक बहुत बड़ा जो दिन होता है, बावजूद उसके आज बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है, जितने भी पदाधिकारी हैं, दुर्ग स्थित सिटी कोतवाली में आज ये लोग आए हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्यों इतने खास अवसर पर भी ये लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए, हम इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ बजरंग दल से राकेश रामलोचन तिवारी जी जुड़ रहे हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। जी भैया बताएंगे क्या कुछ ये मामला है कि आज इस विशेष दिन पर भी आप लोगों को आना पड़ा है। जय श्री राम। आप सभी को तो पहले विजयदशमी की बधाई। आज असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। भगवान राघवेंद्र सरकार ने रावण का वध किया था। ऐसे ही कुछ रावण आज इस धरती पर हैं जो अपने आप को ये बताते हैं या आईडी में ये दर्शाते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन कल एक सोशल मीडिया पर ये दर्शाया गया, नाम तो उसमें रिकेश राय लिखा है, लेकिन उसको देखने में ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन उस आईडी पर जांच करे कि वो आईडी सही है कि नहीं है, कि कोई गलत थोड़ी है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के ऊपर और जगत जननी आदिशक्ति माँ जानकी के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी करता है कि वो मांस के भक्षण करते थे और मदिरा के सेवन करते थे। उस विषय को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यहाँ आया है। हम कोतवाली थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं। अगर उस पर बड़ी धारा नहीं बनती तो बजरंग दल बाध्य रहेगा अपने ढंग से अपनी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि एक विशेष समुदाय बार बार इन चीज़ों को लेके चलता है और उनके आराध्य के ऊपर जब टिप्पणी की जाती है तो वो बोलते हैं सर तन से जुदा होगा। लेकिन हिंदू समाज ऐसे मुद्दों को लेकर ऐसे नारा तो नहीं लगाएगा, लेकिन हम दावा करते हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कि ऐसे आघात पहुंचाने वाले, ऐसे धर्म पर बाण छोड़ने वाले और ऐसे गलत टिप्पणी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बड़ी कार्रवाई करेगा। या तो इस शहर के अंदर से, इस प्रांत के अंदर से और इस देश के अंदर से चला जाए, या प्रशासन बड़ी कार्रवाई करे, उस पर धाराएं बनाए, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उस पर बड़ी कार्रवाई करेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विभाग सहसंयोजक रामलोचन राकेश तिवारी। जय श्री राम। हमारे साथ सुनील वैष्णव जी है और हम उनसे भी जानकारी लेंगे इस पर क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। जब आप बताएंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। हम यहाँ जो आए हैं, हमारे को जो तकलीफ़ हुई है, हम हिंदू हैं और कभी भी हमारे आराध्य के प्रति अभद्र व्यवहार किसी से नहीं चाहेंगे, ना हम किसी के प्रति करते हैं ना हमारे लिए चाहेंगे। तो हम चाहते हैं जो भी पर्सन है उसको प्रशासन शासन कड़ी कार्रवाई दे, उनके ऊपर FIR कराने आए हैं और FIR होना चाहिए। दूसरी बात, इस टाइप के जो छुट्टे घूम रहे हैं, इनको या तो अपना धर्म चेंज कर लेना चाहिए। जो हिंदू के नहीं हो किसी के नहीं, इसलिए अपने धर्म में रहना चाहिए। इनको यही समझाइश भी दे रहे हैं और नहीं मानेंगे तो पूरा बजरंग दल अपने ऊपर कार्रवाई करते हुए अंजाम तक पहुँचाएगा इनको। जय श्री राम। मैं सुनील वैष्णव, विश्व हिंदू परिषद दुर्ग नगर अध्यक्ष। विश्व हिंदू परिषद से सौरभ भैया बताएंगे क्या कुछ ये मामला है, क्या कुछ इस पर आप कहना चाहते हैं। एक फेसबुक पेज है नास्तिक, उसमें माता सीता और भगवान राम को मांसाहारी और मंदिरा भक्षणी बताया जाता है। उसके बाद उसी पेज को रितेश राय नामक व्यक्ति द्वारा अपने फेसबुक पेज में डाला जाता है और डालने के साथ साथ एक प्रदीप कश्यप नाम का व्यक्ति है जो उसमें पेज में मतलब उसको कमेंट करता है कि बहुत खूब भैया, बहुत लोगों की जल गई होगी। मतलब किसको जलाने की बात कर रहा है। साथ में आज ये एक ही घटना नहीं है, नास्तिक चैनल के माध्यम से मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाती हैं। इसी विषय को लेके आज हम सिटी कोतवाली थाने आए थे और हम लोग आज प्रशासन से सीधा मांग किए हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज FIR के माध्यम से आप तक पहुंचा है और अगर प्रशासन इन तीनों प्राणियों को, निशाचर व्यक्तियों को अगर ढूंढने में, पकड़ने में, उसके ऊपर FIR दर्ज करने में, 295 एक्ट लगाने में अगर थोड़ी सी भी देर करी और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के चपेटे में वो गलती से आ गए तो पता नहीं उनका हाथ बचेगा कि पैर बचेगा। ये आज इस मानसिकता, इस विषय को लेके हम प्रशासन के पास आए हैं, क्योंकि ये लगातार ऐसी घटना देखती जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं
उनको कहीं ना कहीं कहाँ से पैसा मिलता है या क्या सहयोग मिलता है कि वो लगातार हिंदू विरोधी बातें लिखते आ रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। ऐसा क्या माहौल ऐसा बना हुआ है जिसके कारण वो ऐसे लिखते आ रहे हैं। इसी विषय को लेकर प्रशासन इसमें जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करे, जांच करे। ये बहुत बड़ा जघन्य मुद्दा है। हम भगवान राम की ऐसी बेइज्जती होना बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर प्रशासन थोड़ी सी भी ढिलाई की तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल स्वयं सक्षम है इस चीज़ों को अपने तरीके से समझने के लिए। इस तरीके के पोस्ट को जो लोग वायरल करते हैं, इनका जो बेस है, जड़ है, वो कहीं ना कहीं छुपा रहता है। क्या आगे आप लोगों की रणनीति होगी? कैसे आप लोग रूपरेखा बनाएंगे कि इस टाइप के पोस्ट और वो जो बेस है वो सामने आए और उस पर कार्रवाई की जाए? कैसी रणनीति होगी? अब हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं इस विषय में अपने पोस्ट के माध्यम से ध्यान देंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जब तक प्रशासन किसी एक को गंदे तरीके से धुनाई करके, उनका नगर भ्रमण करा के, उनको जब तक बड़ी कार्रवाई प्रशासन नहीं करेगा, ऐसे कृत्य बंद नहीं होंगे। क्योंकि इसके पीछे सिर्फ भारत ही नहीं है, बहुत देश इस पर फंडिंग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी मानसिकता माहौल बनाएं, हिंदू मुस्लिम करवाएं। ऐसी उनकी मानसिकता चलती आ रही है। आए दिन गौ माता का सर कटता दिखता है सड़कों पे, है ना। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। इस विषय को लेकर हम आज यहाँ हैं। और एक और बात मैं संज्ञान में डालना चाहता हूँ आज मीडिया के माध्यम से, एक कहीं ना कहीं कुछ लोग चंद रुपयों के लालच में, प्रलोभन के लालच में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं और उसके बाद जिस धर्म में जन्म लिए हैं, जिस धर्म के जन्म लेने के बाद उनका नामकरण संस्कार हुआ है, जिस धर्म के लोग उनको अपना धर्म मतलब भगवान को मानते आ रहे हैं, ऐसे माहौल को वो छोड़कर जब क्रिश्चियन धर्म में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सबकी सर्वे सर्व वही हैं। हमारे आराध्य देव को ऐसा समझते हैं और ऐसा उनके द्वारा टिप्पणी की जाती है जो सरासर निंदनीय है और ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। इसलिए हम अब ऐसी घटनाओं पर प्रशासन को तो एक बार अवगत कराएंगे और प्रशासन इसको समझेगी नहीं तो हम अपने तरीके से समझने के लिए बराबर तैयार बैठे हैं। परिचय देंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्ग जिला संयोजक सौरभ देवांगन। हमारे साथ अंकिता तिवारी दीदी जी मौजूद है और ये वही है जिन्होंने सबसे पहले इस पोस्ट को देखा था और हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ इस पर वो कहना चाहते हैं। जी दीदी, बताएंगे कि सबसे पहले इस पोस्ट को आप ही ने देखा था फेसबुक के माध्यम से, क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ इस पर आप कहना चाहते हैं? एक्चुअली जब ये पोस्ट आई थी तो मैंने देखा कि राम जी के ऊपर नास्तिक करके एक पेज है, उसके थ्रू अभद्र टिप्पणी की गई थी। राम जी और सीता मैया मदिरापान करते थे और मांस का भक्षण करते थे। उनके सामने महिलाएं नृत्य किया करती थी, ये सारा उल्लेख उसमें किया गया है। और इसका जो बेस बनाया गया था वो बेस बनाया गया था उत्तरकांड में 13 नंबर से लेकर 26 नंबर तक के श्लोक को, और उस श्लोक को लिया गया वाल्मीकि रामायण से, ऐसा उन्होंने शो किया था। अब इस पर जब सारे लोगों ने कमेंट्स करना शुरू किया तो जो रितेश राय जी हैं उनका एक स्टेटमेंट आता है कि अगर राम जी वाकई में मांस का भक्षण नहीं करते थे तो क्यों दशरथ जी हिरण को मारते मारते श्रवण कुमार को मार देते हैं, और क्यों राम जी अपनी पत्नी के कहने पर एक सोने के हिरण को मारने चले जाते हैं, जिससे ये प्रूफ होता है उनके अकॉर्डिंगली कि राम जी मांस भक्षण किया करते थे। इस पे मैंने भी उनको रिवर्ट किया था कि आखेट राजपूतों का शौक हुआ करता था, इसी कारण उन्होंने आखेट किया। इससे ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि राम जी मांस भक्षण करते थे या मदिरा का सेवन किया करते थे। मैं मातृशक्ति जिला सह संयोजिका अंकिता तिवारी। मातृशक्ति से हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या कुछ इस पर वो कहना चाहते हैं। जी बताएंगे क्या कुछ इस विषय पर आप कहना चाहते हैं? वंदे मातरम, जय श्री राम। अभी जो हिंदुओं के ऊपर इस तरह से जो बातें हो रही है, कोई भी उठ के उल्टा सीधा बोल देता, हमारे भगवान के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी करता है। और अब तो ये हो गया, हमारे भगवान राम जी और सीता जी को कहा गया कि वो मांस मदिरा का सेवन करते थे, और भी बहुत गंदी गंदी सी बातें जो आप दीदी से आपने सुन ली, वो दोहराना नहीं हमें। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इनके आवेदन इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आए हैं, और ऐसे लोगों पर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये समस्त सनातन समाज जो है वो इस तरह की चीज़ों का बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि हम किसी और धर्म के लिए कोई एक शब्द कोई कुछ बोल लेता है तो वहाँ तन सर से जुदा हो जाता है। हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर
हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, तन सर से जुदा तो नहीं करेंगे, लेकिन उसकी क्या हालत होगी वो साथ पूछते भी याद रखेगी कि हमें इस तरह से भगवान के ऊपर या अपने लोग के ऊपर नहीं करना है। और मैं चाहूँगी कि इस पर संज्ञान लिया जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जय श्री राम। परिचय। मेरा नाम भारतीबेन मैं गौ सेविका हूँ और मैं कार्य करता हूँ। तन से, मन से, धन से, हार नहीं हुआ था तलवार से। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। रात को ये पता चला था कि कोई व्यक्ति है जिसने भगवान श्री राम के बारे में कुछ गलत बातें पोस्ट की थी, जिसके बारे में विरोध किया गया था। बजरंग दल के कुछ लोगों के द्वारा संज्ञान में मामला लाया गया था। पुलिस के द्वारा मामला संज्ञान में आते ही तत्काल उसकी पहचान करने की कार्रवाई चालू कर दी गई थी और वो आरोपी को आज उसको पकड़ के हिरासत में ले लिया गया है और इसमें BNS की धारा 299 और IT एक्ट की धारा 66B के तहत भी कार्रवाई इसमें की गई है। ज़माना सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया में अगर कोई व्यक्ति किसी के पास अगर कुछ ऐसा कमेंट्स करता है तो पुलिस के संज्ञान में आने के तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है। ये उन व्यक्तियों को समझना चाहिए कि किसी की ऐसी हरकतों से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है। ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो।